हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को आपका अपना चैनल IND मैथ रिजल्ट्स में आपका स्वागत है और मेरा नाम नीतीश चौधरी है। हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का अनुपात, जिसमें दूरी और चाल का आपको अनुपात दे दिया जाएगा, समय का अनुपात पूछ लिया जाएगा या समय और चाल का अनुपात दे दिया जाएगा, दूरी का अनुपात पूछ लिया जाएगा। इस टाइप के हम लोग सवाल देख रहे थे। चलिए उससे आगे हम लोग सवाल देखते हैं और ये दोनों सवाल सीजीएल का पूछा गया सवाल है। चलिए हम लोग देखते हैं और आसान से आसान विधि से हम लोग बनाना सीखेंगे। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है दो रेलगाड़ियों की लंबाई 5:3 के अनुपात में तथा उनकी चाल 6:5 के अनुपात में एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात ज्ञात करें। जब ट्रेन किसी खंभे को पार करेगी, जैसे में ये खंभा, ये खंभा को पार करेगी तो उसको कितना वक्त लगेगा? उसको यहां से देखिए, यहां से एंट्री मारता है, यहां पे आता है तो पार कर जाता है, तो उसको कितना वक्त, इसकी जितनी लंबाई उतना ही वक्त लगता है। तो यार ट्रेन की लंबाई, दो रेलगाड़ियों की लंबाई का अनुपात दे दिया गया, लंबाई का अनुपात दे दिया 5:3, मतलब ये दूरी का अनुपात दे दिया गया। ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी तो खंभा को पार करेगी। ये दूरी D बराबर 5:3 तथा उनकी चाल स्पीड दे दिया S दे दिया 6:5 अनुपात में एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात ज्ञात करें। तो समय बराबर फार्मूला क्या होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे T1। ये T1 समय बराबर फार्मूला होता है दूरी, ये दूरी बटा 4, तब 5:6। ये T2 बराबर क्या हो जाएगा? T2 बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा 4, मतलब 3:5। ये 3:5। हमको समय का अनुपात पूछ रहा है, मतलब T1:T2, तो T1:T2 ये 5/6 अनुपात 3/5, 3/5। अब ये नीचे में 6 और ये 5 अनुपात निकालना है तो नीचे में कुछ नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करें, ये दोनों का एलसीएम लेकर और पूरा में गुना कर देंगे। तो ये दोनों का एलसीएम कितना होगा? ये दोनों का एलसीएम होगा 30। तो हमको T1:T2 बराबर 5/6 गुना 30 अनुपात 3/5 ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो T1:T2 बराबर 25:18, ये 18, ये 25:18 आंसर होगा। ये कटने वाला आपने, तो ये 25:18 आंसर होगा। हम लोग फिर से देखें, हालांकि आप 5 सेकंड के अंदर ये सवाल को कर सकते हैं। दैट T1:2 अनुपात यहां लिखिएगा, इसको एलसीएम लेकर आप गुना कर दीजिए, 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन हम बाय प्रोसेस बताएं, बाय सिस्टमैटिक बताएं। सवाल क्या कहता है हम लोग फिर से देखेंगे। सवाल कहता है दो रेलगाड़ियों की लंबाई का अनुपात 5:3 के अनुपात में तथा उनकी चाल 6:5 के अनुपात में एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात ज्ञात करें। हमको दूरी का अनुपात दे दिया 5:3, स्पीड का अनुपात दे दिया 6:5 और टाइम बराबर होता है दूरी बटा 4। तो ये पहला ट्रेन के लिए 6/5 टाइम, ये दूसरा ट्रेन के लिए टाइम है 3/5। तो T1:T2 यहां से हम लोग सर्व किए थे 25:18 आंसर। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर चलने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में चली गई दूरी का अनुपात क्रमशः 4:5। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरी का अनुपात ज्ञात करें। ये सवाल आप 5 सेकंड के अंदर बना सकते हैं।
इसका लैंग्वेज थोड़ा सा बढ़ाई, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको आप 5 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए, सवाल कहता है एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में चली गई दूरी का अनुपात क्रमशः 4:5। ये 4:5 है दूरी का अनुपात, ये 4:5। इसका आपका क्या, आप क्या समझे? कहता एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में चली गई दूरी का अनुपात 4:5। दूसरे दिन 70 किलोमीटर का ये दूरी तय किया है। दूसरे दिन ये 70 किलोमीटर का दूरी तय किया है, मतलब ये 5 यूनिट जब चला है तो इसको 70 किलोमीटर दिखाता है। मतलब 5 यूनिट का मान है 70 किलोमीटर। 5 यूनिट का मान है 70 किलोमीटर। 1 यूनिट का मान है 14 किलोमीटर। ये 14 किलोमीटर। आगे सवाल में क्या कहता है? यदि वो तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरी का अनुपात ज्ञात करें। क्या कहता है? तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरी का अनुपात ज्ञात करें। दूसरा दिन कितना चला है? ये 70 किलोमीटर, तो 5 यूनिट का मान है 70 किलोमीटर। 1 यूनिट का मान है कितना है? 14 किलोमीटर। और पहला दिन कितना चला? पहला दिन चला कितना है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का मान कितना है? 56 किलोमीटर। 56 किलोमीटर। आगे सवाल में कहता है यदि वो तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे, तीसरे दिन ये 42 किलोमीटर की दूरी तय किया है, ये अनुपात हो जाएगा। और पहले दिन चली गई दूरी का अनुपात क्या करे? तो पहला दिन कितना चला? ये पहला दिन कितना चला? 56। तो ये 56 हो जाएगा। 14 तिया 42, 14 चौका 14 को 4 बार पे तो 56, ये कैंसिल हो जाएगा। यही आंसर, मतलब 3:5 इसका 4 आंसर है। हम लोग एक बार में नहीं समझे, हम लोग फिर से एक बार देखेंगे सवाल क्या करता है। सवाल कहता है एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर चलने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में चली गई दूरी का अनुपात क्रमशः 4:5 है। एक साइकिल सवार जो दूसरा दिन 70 किलोमीटर चलता है तो उसको अनुमान लगाता है कि मतलब 2 दिनों में चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। मतलब पहला दिन कितना चला? 4 यूनिट चला। दूसरा दिन कितना चला? 5 यूनिट चला। 5 यूनिट चला। और दूसरा दिन 70 किलोमीटर सवाल में कहता है दूसरा दिन 70 किलोमीटर चलने के बाद वो अनुमान लगाता है कि पहला और दूसरा दिन चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। मतलब ये 5 यूनिट का मान है 70। 5 यूनिट का मान है 70। पहला दिन 4 यूनिट चला, दूसरा दिन 5 यूनिट चला, और ये 5 यूनिट का मान दे दिया 70। तो 5 यूनिट का मान 70। 1 यूनिट का मान है कितना? 14। और ये पहला दिन कितना दूरी तय किया है? तो पहला दिन चली गई दूरी 4 यूनिट, और 4 यूनिट बराबर 56। तो ये 56। आगे सवाल में पूछता है यदि वो तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे, ये तीसरा दिन है, तीसरा दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे और पहले दिन चली गई दूरी का अनुपात ज्ञात करे। दूरी तय करे तो तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरी का अनुपात ज्ञात करे। तो तीसरा दिन 42 किलोमीटर चला था, पहला दिन 56 किलोमीटर दूरी तय किया था। तो ये 14 से काटे, 14 तिया 42 और 14 चका 14 को 4 बार 56, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3:4, यही आंसर। आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा।